बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटर का पुलाव। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो चलें आज आप मटर का पुलाव बनाएं, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताना आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं मटर का पुलाव किस तरह से बनाती हूँ। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। इसके लिए हमने एक पतीला लिया और इसमें आधा कप ऑयल लिया है। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसे मैं हल्का हल्का ब्राउन करूँगी, मतलब इसको कोई कलर नहीं देना हमने प्याज को, बस हल्का हल्का जो है इसको पकाना है सिर्फ। अब ये देखें जी, प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, हल्का हल्का बस इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें हमने एक खाने का चम्मच इसमें लहसुन लिया है, लहसुन कुटा हुआ हमने लिया है। तो ये लहसुन को भी हम हल्का हल्का ही जो है पकाएंगे। तो ज़्यादा हम अगर इनके मसालों को लाल करेंगे तो पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए हम इनको हल्का हल्का ही पकाएंगे प्याज को। तो ये देखें जी, प्याज भी हो गए हैं। अब इसमें मैंने मटर लिए हैं, तकरीबन ये 1.25 कप मटर हैं और ये हमने जो है इनको भी इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम हल्के हल्के आंच पे भून लेंगे। जो हम पुलाव बनाते हैं वाइट पुलाव है ये, तो इसके जो मसाले हैं वो ज़्यादा हम लाल नहीं करते, तो अगर हम लाल करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैंने एक खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है। अब 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ली है कुटी हुई। अब इसमें मैंने 2 तेज़पात लिए हैं। तो ये मसाले इसमें लाजमी डालें। तो ये मटर पुलाव बना रहे हैं लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही आपको मटन या चिकन के पुलाव जैसा आता है। अब इसमें मैंने एक मोटी इलायची ली, एक बादियान का फूल, 4 से 5 अदद लौंग लिए, 3 हरी इलायचियाँ ली हैं और 2 दालचीनी के पीस लिए हैं और ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो ये लाजमी ये इसमें मसाले डालें तो ये बहुत ही अच्छा यखनी जैसा पुलाव हम बनाते हैं तो इसका टेस्ट आता है। अब मैंने चिकन पाउडर इसमें 1 टीस्पून इसमें डाल दी। इसमें मैंने जायफल जावित्री का जो है थोड़ा सा मैंने इसका पाउडर लिया है, तो ये भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये गिलास लिया है और ये गिलास 2 चावल के 2 गिलास मैंने लिए और उसके हिसाब से 1 गिलास में हम 2 गिलास पानी डालते हैं और 4 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास चावल हैं और 4 गिलास में पानी डालेंगे। अब मैंने 5 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अब हमारा जो है मसाला भुन चुका है, अब इसमें पानी हम डालेंगे। तो 4 गिलास इसमें मैं पानी डालूँगी, 2 गिलास चावल हैं और इसमें 4 गिलास पानी डालते हैं हम। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, नमक हम बाद में चेक करेंगे तो फिर उसके मुताबिक और डाल देंगे। तो इसमें मैं सूखा धनिया मैंने डाला है, तो मुझसे वीडियो मिस हो गई है, तो सूखा धनिया भी 1 टीस्पून इसमें डालें। अब जो है मटर हमारे तकरीबन गल गए हैं, तो इसमें हमने चावलों को 1 घंटा भिगो के रखा है। तो सेला चावल हमारे घर में पसंद किए जाते हैं, तो मैं सेला चावल से ही पुलाव बना रही हूँ। तो इससे भी सेला चावल से भी पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये चावल मैं इसमें अब मिक्स कर दूँगी। पानी को बॉयल आ गया है तो मटर भी तकरीबन हमारे गल गए हैं, तो अब इसमें मैं चावल सारे ऐड कर दूँगी। मटर तकरीबन थोड़े गले हैं तो हम चावलों को गलाएंगे तो उसके मुताबिक जो है हम दम पे भी रखेंगे तो मटर हमारे गल जाएंगे। अब मैंने 1 लेमन का जूस इसमें डाल दिया है, इससे ये कि चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। अब इसको ऊपर से कवर करके तो मैं इसे पकाऊंगी। अब इसे चमचा हम हिलाएंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, इसमें हम नमक भी चेक करेंगे, अगर कम हुआ तो हम थोड़ा सा नमक इसमें और डालेंगे। तो नमक को मैं चेक कर लेती हूँ, तो थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। अब मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और डाल दिया, अब इसे मिक्स कर दूँगी मैं। अब इसमें से पानी अभी रहता है तो हम ऊपर से ढक के तो इसको और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा बिल्कुल कम रह जाए, तो इसको दम पे हम रखेंगे। तो ये देखें, हम इसे चेक करते हैं फिर। तो ये देखें जी, पानी अब तकरीबन इसमें से कम हो गया है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल कम पानी थोड़ा सा रह जाए तो हम इसको दम लगाएंगे। तो अब हम तकरीबन ये देखें पानी हमारा खुश्क हो गया पुलाव से, तो हम इसे दम पे रखेंगे अभी।
तो ये देखिए कितने अच्छा जो है इसका कलर आ रहा है मटर का और ये चावलों का। अगर प्याज हम लाल करते तो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता। तो हमें वाइट पुलाव बनाना था तो हम इसे कवर करते हैं अभी ऊपर से उतार के। तो हम इसको नीचे हमने ये ऐसे तवा आप रख दें या कोई ऐसी चीज़ हो तो आप पतीले के नीचे रखें और इसको हम अब दम लगाएंगे। तो कपड़ा रख दिया है मैंने, तो इस तरह से ऊपर ढक्कन रख के तो इसको हम दम लगाएंगे। तो ऊपर वज़न वाली चीज़ रख दूंगी मैं ताकि अच्छे तरीके से दम आए। तो 15 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं तो चावल हम चेक कर लेते हैं। तो ये ऊपर से मैं ढक्कन उतार दूंगी। तो ये देखें जी हमारे चावल जो है ना खिले खिले और मज़ेदार से चावल तैयार हो गए। अब थोड़ा सा धनिया मैं ऊपर डाल दूंगी। चावल चेक कर लेते हैं। ये देखें कैसे खिले खिले चावल और इतनी अच्छी इस पुलाव की खुशबू आ रही है। इससे लग रहा है कि जैसे हमने मटन या चिकन का पुलाव बनाया है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है, आप बनाएं इसको। तो ये देखें जी इसे हम मिक्स कर लेते हैं चावलों को। तो ये देखें दाना दाना अलग है, हम लेमन डालते हैं इसमें तो उससे ये कि एक एक दाना अलग चावलों का होता है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें जी हम इसे प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी आज समझ नहीं आ रहा तो ये पुलाव बनाएं, ये बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है। तो ये देखें जी हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। साथ में हमने रायता बनाया है रायते के साथ, और हमने इसको सलाद के साथ इस तरह से सलाद के साथ हमने इस तरह से सर्व किया है। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप बनाएं मेरे तरीके से, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।